Good evening, everyone. I am audible. Good evening, everyone. I am audible or not? Good evening, everyone. Kindly check I am audible or not. Good evening, sir. Audible, sir. Audible. Okay. Thank you. Thank you very much. Ikra और अजय. Okay. Now I think we should start. Audible, sir. Okay. Okay. We should start now. The today's topic यानी कि आज जो है ना डे 11. I think the day 11. Today is the day 11 ना. तो today we will discuss about the exactly के using AI to facilitate group work कि किस तरह से हमें ये मतलब ग्रुप वर्क में काम करने की फैसिलिटी फैसिलिटी देता है टीचिंग एंड लर्निंग में. क्या यूजिंग एआई, हम यूजिंग यार एआई को यूज करके किस तरह के हम लोग ग्रुप में काम कर सकते हैं, वो सारी चीज को हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये एआई टूल्स. ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स है, वो हमें सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं. तो आज हम इस वाले इस टॉपिक पर वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक टुडे, है ना. और हम लोग समझेंगे है, वी विल नो अबाउट एग्जैक्टली कि जो ग्रुप वर्क होता है किस तरह से एआई का उसमें रोल है, किस तरह से एआई उसमें काम करता है. ठीक है ना. तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका इंट्रोडक्शन क्या है ना. जिस तरह से ग्रुप प्रोजेक्ट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मेनी क्लासरूम fostering the collaborations, communications, and critical thinking skill. ठीक है. But let's be honest, managing group, keeping the everyone engaged and ensuring to the smooth workflow can be the challenges. ठीक है ना. तो क्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ द प्रोजेक्ट आर कॉर्नर स्टोर ऑफ द मेरी क्लासरूम. ठीक है ना. लेकिन वहां पर क्या होता है, फोस्टरिंग कोलैबोरेशंस होता है, ठीक ना. कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हम डेवलप नहीं कर पाते. लेकिन हम ये सच बात कह रहे हैं कि इन सारे ग्रुप्स को हम लोग को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस और चुनौती भरा होता है. लेकिन वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस कुछ टूल बॉक्स को बनाने के बाद उसने इसमें बहुत आसानी कर दी है. यानी कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट और सारी जो ग्रुप काम, जो ग्रुप में जो आप लोग काम करते थे, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. कोई कहीं होता था, कोई कहीं होता था. वी आर नॉट यूनाइटेड इन वन प्लेस. तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर एआई ने इन सारे काम को बहुत आसान सा कर दिया. और उसने एक ऐसा टूल बॉक्स इनोवेट किया जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म योर ग्रुप वर्क फ्रॉम द गुड्स एंड गुड टू ग्रेट. यानी जो हमारा काम है, जो हमारा ग्रुप वर्क है, उसको क्या कर रहा है, उसको उस किसमें ट्रांसफॉर्म करा, गुड टू ग्रेट, यानी बहुत अच्छा बना रहा है ना. तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ग्रुप वर्क का काम आता है, जब ग्रुप वर्क हम कोई करते हैं, कोलैबोरेशन वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. वो कोलैबोरेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, और वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. लेकिन लेकिन इन सारी चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन एआई टूल ने क्या कर दिया है, एआई टूल ने एआई टूल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक एक नई नई चीज को जन्म दिया है. और उसने एक ऐसे टूल बॉक्स को इनोवेट किया है जो क्या कर रहा है, बहुत आसानी से आपके ग्रुप वर्क को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत 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 अच्छी तरीके से वो कर सकता है. ठीक है ना. तो ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सर नमस्ते जी, क्या सभी लेक्चर का पीपीटी मिल सकता है? मिल जाएगा तो हमें नोट्स हेतु आसानी से आगे अध्ययन होते होगा. और बात करते हैं, इस पे बात करते हैं बाद में ना, पहले खत्म हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजों का क्या है, ये सारा हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वर्क ग्रुप की बात करते हैं, तो वहाँ कोलैबोरेशन जब होता है वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। ठीक है ना। अब वो हम लोग क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एआई। एआई क्या है, एआई और ग्रुप वर्क गुरु है। एआई क्या है, आपका ग्रुप वर्क, जो आप ग्रुप में काम कर रहे हैं उसका क्या है, एआई क्या कर रहा है, आपको एक गुरु जैसे यानी एक टीचर्स जैसा काम कर रहा है वो आपके लिए। ठीक है, गुरु का काम कर रहा है। ठीक है ना। नंबर वन दा क्या होता है, शेड्यूल से भी एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग बूस्ट। तो ये क्या करता है, आपका जो भी शेड्यूल होता है, डिश टू द एंडलेस बैक एंड बैक फोर्थ ईमेल्स, AI powered calendars can identify everyone's availability and suggest optical meeting time for the group project. This saves valuable class times and ensure every student can participate। है ना। तो ये क्या करता है, आपके एक टाइम को एक शेड्यूल कर देता है, आपके ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर देता है, और उसके हिसाब से यू कैन डू द योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बहुत कलेक्टिव प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, कभी अवेलेबल होते हैं कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो दे कैन मार्क योर अवेलेबिलिटी। है ना, अपने कैलेंडर पे बता सकते हैं कि भाई आप आज इसकी अवेलेबिलिटी है, आज इसकी अवेलेबिलिटी है। तो वो उसके हिसाब से उस वाले काम को आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को, ग्रुप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, यू कैन डू द हैंडल। जब उसमें शेड्यूलिंग होगी तो आप, और शेड्यूलिंग एआई शेड्यूलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन डू दिस, सेव द वैल्यूएबल क्लास टाइम एंड इंश्योर एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। उसमें क्या हो सकता है, जो भी स्टूडेंट्स होगा, जो भी क्लास का स्टूडेंट होगा, वो आसानी से बहुत अच्छी तरीके से उस मतलब प्रोजेक्ट में, ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बूस्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग बूस्ट तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, क्या होता है, स्ट्रगलिंग द स्पार्क क्रिएटिविटी। AI tools can analyze the past project or relevant topic, suggesting similar concept or generating thought provoking the prompt to get those creative juice flowing। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आपके लिए ना ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी, बूस्ट होने का भी काम करता है। वो कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल जो भी पास्ट में रिसर्च हुई है, जो भी कंटेंट्स है, जो भी टॉपिक है, तो उन टॉपिक से क्या करता है, आप कुछ, आप जब जो कोई कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं तो उसको क्या कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है, और इसको फिल्टर करके एक नए आइडियाज में, एक नए उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो नए आइडियाज में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो जो आपका आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो ये क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज को भी हमें क्रिएट करके देखता है पल झपकते ही। ठीक है ना। और अनदर वन इज, दूसरा क्या है, दूसरा है, दूसरा है AI एन एक्शन इज सिंपल लेसन। ठीक है ना, ये क्या क्या एक एक्शन है, वो क्या है, लेकिन एक सिंपल लेसन है। AI इन द एक्शन, जब एक्शन में होता है तो हम इसको ए सिंपल सैंपल, सॉरी सिंपल, सॉरी सैंपल लेसन, सैंपल लेसन मतलब। ठीक है। तो ये क्या है, एक उदाहरण, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई एक एक चीज को ये हम इमेजिन करें कि इमेजिन यू आर द टीचिंग द हिस्ट्री क्लास अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशंस। Here is a show. Here's how AI can enhance your group project on the cause of the revolution। ठीक है ना। तो इसमें इसमें क्या एक्शन करता है, जैसे कि फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग पावर हाउस, प्रोजेक्ट को प्लान करने की क्या 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 कैपेबिलिटीज होती है, कैसे प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा है ना। You use an AI assistant to create the project page within your online learning platform. The AI suggests clear project goal, divides a student into the balanced group based on the skill and interest, and even the identifies relevant historical document for the research। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग पहले ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट।
ठीक है। तो हम क्या कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द, और हम लोग उसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं किस तरह से अगर हम एक टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक को किस तरह से हम उसका अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम लोग उसके ड्रामे को, स्टोरीज को, उसको गैमिफिकेशन के जरिए वी कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट, है ना, वो कर सकते हैं। और किस तरह से द एआई सजेस्ट क्लियर प्रोजेक्ट गोल, है ना। तो वो एआई क्या कर देता है, आपको बता देता है एकदम कि आपको क्या प्रोजेक्ट का गोल क्या है। वह divides student into the balanced group based on the skill and interest, and even the identify the relevant historical document for the research, है ना। वो सारी चीजें आपको relevant documents भी सजेस्ट कर रहा है, आपको स्टूडेंट्स की पावर को भी सजेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट के बारे में भी बता रहा है, सारी चीजों के बारे में आपको क्या कर रहा है, वो आपको एक असिस्ट कर रहा है ना। तो आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग पावर हाउस पे भी काम करता है। टाइम ऑफ द अनलीज योर क्रिएटिविटी, है ना, जो आपकी क्रिएटिविटी है क्या कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा। स्टूडेंट यूज द एआई पावर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर इनिशियल आइडियाज, है ना, जो आइडिया उसके दिमाग में है, दे कैन राइट इन द चैट जीपीटी। और वो जब चैट जीपीटी पे लगता है तो चैट जीपीटी एक वर्ड्स का उसको पूरा एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज को क्या कर देता है, वो आपको एक 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 प्लेटफॉर्म पे ला कर दे देते हैं। द एआई कैटेगराइज दियर सजेशंस, हेल्प देम आइडेंटिफाई एंड नॉलेज गैप, है ना, और नॉलेज गैप के बारे में भी बता देता है। इट्स कैन आल्सो सजेस्ट द एडिशनल रिसर्च रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द इमर्जिंग थीम्स, और जो थीम्स उसने डाली है उसमें बहुत सारे आइडियाज बता देता है, बहुत सारी क्रिएटिव चीज को क्लियर कर देता है। और उसके बाद क्या कर देता है, और उसकी जो मतलब थीम है, उसकी थीम के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रिसर्च रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द इमर्जिंग थीम, जो इमर्जिंग थीम है उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च के क्या कर रहा है, रिसर्च की थीम को भी बता रहा है कि इस रिसर्च की थीम ऐसी है, यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस वे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। तो ना प्रोजेक्ट प्लानिंग का पावर हाउस भी क्या का काम करता है, टाइम टू अनलीश योर क्रिएटिविटी, और जो क्रिएटिविटी है आपकी उसको भी बहुत ज्यादा एक्शन में लाता है, यानी प्रैक्टिकली आपको करता है, ठीक है ना। और अनदर वन इज वी विल डिस्कस अबाउट, किसके बारे में हम लोग करेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशंस एंड द कोलैबोरेशन चैंपियंस, है ना। तो ये क्या है, जब एआई का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी भी काम में, जब एआई का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो क्या होता है ना, आपके कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशंस में क्या कर देता है, अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, बहुत ज्यादा चैंपियंस हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन चैंपियंस, जो आप बोलते हैं कोलैबोरेशन करते हैं, उसकी सारी चीजों को हल कर देता है एआई, ठीक है ना। तो अब ये एआई क्या करता है, टीचिंग और लर्निंग में इसका क्या क्या काम है, देखिए टीचिंग जब, वो लर्निंग का जो वर्ड यूज होता है ना, तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे सिनेरियोज बदल जाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट एंड टीचर्स एंड स्कूल्स, है ना। हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वी विल फोकस ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड स्कूल्स। तो अब क्या हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है कि अब इन्होंने कहा कि भी ये आपका कम्युनिकेशंस को क्या कर देता है, कम्युनिकेशंस को बहुत इजी कर देता है। कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, यू आर यू हैव, क्या कहते हैं, आपको ये नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो टू द चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल एंड यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, है ना। कोई भी सेंटेंस का, इस सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। whenever you want to do translate in Hindi, English, Sanskrit, Urdu, Farsi, इवन द एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जो भी होगा, चाहे अपनी रीजनल लैंग्वेज है, इंडियन की जो रीजनल लैंग्वेज है, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु वेलुगु, जो भी हो उसके बारे में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इजी वे, है ना, अच्छी तरीके से आप क्या करते हैं। तो ये अगर रियल टाइम ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो 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 चीज आप इसमें ट्रांसलेट करेंगे वो चीज आपको हैंड टू हैंड, यानी इमीडिएटली इट विल बी अपियर, है ना। और वो अपियर क्या होगी, वही अपियर होगी जो आपने ट्रांसलेट किया है। ब्रेक डाउन द लैंग्वेज बैरियर एंड फोस्टर इंक्लूसिवली द एआई पावर ट्रांसलेशन फ्यूचर, this allow the student from the diverse background to the collaborate effectively and share their unique perspective, है ना। तो अब इसमें ट्रांसलेशन में किस चीज का, ये किस चीज को ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास जब कोई एक एक लैंग्वेज का, जैसे फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम द तमिलनाडु और एनीवन फ्रॉम द केरला और दूसरी लैंग्वेज के बेल्ट से है, तो वो क्या करता है, तो ही कैन
कोलैबोरेट द फॉर द कह रहे हैं यूपी के जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज से कैसे कैसे कोलैबोरेट करेगा, तो वो कोलैबोरेट करेगा, ही कैन ट्रांसलेशन हिज लैंग्वेज, और जो भी आपकी उसकी जो लैंग्वेज होगी उसको ट्रांसलेशन करके ही कैन अंडरस्टैंड, और फिर क्या हो जाएगा, जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा, जब उसको समझ जाएगा तो वो उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, और उसके साथ कोलैबोरेट करके अपने बहुत सारे आइडियाज को, अपने रिसर्च के आइडियाज को क्या कर सकता है, अपने रिसर्च के आइडियाज को शेयर कर सकता है। ठीक है ना। द अनदर वन द कम्युनिकेशन एनालिसिस, है ना। तो अब हमने हम बात कर कम्युनिकेशंस की कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन में कम्युनिकेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। एआई कैन एनालाइज द कम्युनिकेशंस पैटर्न विद द स्टूडेंट ग्रुप, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट, है ना, कि वो कैसे मतलब एनालाइज कर रहा, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर कोई इसकी लैंग्वेज है, वी कैन आइडेंटिफाई कि वहां पर उसको कौन सी गलती हो रही है, किसकी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजों को हम स्टूडेंट्स ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स कैन बी subtitly prompt student to address the quieter member of suggest the rephrasing the unclear point with the smoothing teamwork, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, हम उनके जो भी अनक्लियर है, जो भी डाउट्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेशिंग करते हैं, है ना। रिफ्रेशिंग करने के बाद उसको सबको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं ना, और स्मूथर टीम वर्क कर सकते हैं ना। कम्युनिकेशंस का टीम वर्क होता है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सही है नहीं सही है ना, उसको आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है नहीं सही है, रिसर्च में जो आप बताना चाह रहे हैं वो सही है नहीं सही है। तो एआई इस एस्पेक्ट में एआई विल हेल्प यू। कैसे हेल्प करता है, यू कैन राइट, यू कैन पेस्ट योर द इंटायर, मतलब जो भी आपका होल मतलब कंटेंट, और आप यू कैन आस्क द चैट जीपीटी कि काइंडली राइट द दिस पैराग्राफ इन वेरी सिस्टमेटिक वे। तो वो क्या कर देगा, आपके उस पैराग्राफ में अगर ऊपर नीचे है तो वो पूरा रिदम के साथ आपके पैराग्राफ को आपको राइट करके दे देगा। ठीक है ना, आपको क्या करके दे देगा, आपको राइट करके दे देगा। ठीक है ना। तो अब दूसरा क्या है, अनदर वन इज वी विल डिस्कस अबाउट किस चीज के बारे में, अब हम लगेंगे कीपिंग एवरीवन ऑन ट्रैक। तो ये क्या करता है, हर किसी इंसान को ना एक 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 उस पर ले आता है ना, एक ट्रैक पे ले आता है। तो एक ट्रैक पे जब ले आता है ये एआई, तो वो क्या करता है, हम लोग बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि हम लोग का ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज आ जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो जाते हैं, और हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने के बाद वी कैन जो भी अगर आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ग्रामर की कोई मिस्टेक है, तो यू कैन डू, यानी ग्रामर की मिस्टेक को भी सही कर सकते हैं, स्पेलिंग को भी सही कर सकते हैं, मतलब जो भी आप चाहें वो इसमें इसकी मदद से आप कर सकते हैं। यानी बहुत सारे आपके जो ह्यूमन एरर है, वो ह्यूमन एरर को रिमूव कर देता है ये मशीन, है ना। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, कीपिंग एवरीवन ऑन द ट्रैक, यानी हर किसी को, इंसान को ना एक ट्रैक पर रख रहा है, और ट्रैक पर रखने के बाद हमको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है, स्मार्ट स्मार्ट नोट टेकिंग समराइजेशन। समराइजेशन का क्या मतलब है, तो हमने ऑलरेडी पहले कहा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल नेवर मिस द की पॉइंट अगेन। AI can take meeting notes, transcript discussions, and automatically generate the summarize for the everyone to the access. This help student stay the organized and focus on the project goal. ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल हमको मीटिंग नोट लिखना है, या अपने डिस्कशन को डिस्क्राइब कर रहा है, करना है, यानी या किसी भी मैटर को हमें समराइज करके जानना है। तो ये क्या कर रहा है, एआई क्या कर रहा है, एआई कैन डू योर जॉब इन वेरी स्मार्टली, है ना, बहुत स्मार्टली तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है, और सारी चीजों को, मीटिंग नोट्स हो, चाहे ट्रांसक्रिप्ट डिस्कशंस हो, या ऑटोमेटिकली जनरेट द समराइज फॉर द एवरीवन टू द एक्सेस, है ना। किसी की भी चीज की आपको क्या कर रहा है, समराइज कर देता है। जब समराइज कर देता है हमारी चीज को, तो हम क्या होते हैं, वी कैन बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीजों को हम समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हमने रिसर्च आर्टिकल लिखा, और रिसर्च आर्टिकल में कहा कि चैट जीपीटी कैन यू राइट मी द कंक्लूजन ऑफ दिस, और कैन यू समराइज दिस
तो वो क्या कर देगा, आपके पूरे कितने भी, अगर आपके 1000 वर्ड्स का, 2000 वर्ड का, कितने का भी वर्ड्स का अगर आपका आर्टिकल होगा, तो वो आपको बहुत कम ही वर्ड में वो क्या कर देगा, समराइज कर देगा। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो पॉइंट्स आपने अपने आर्टिकल्स में दिए हैं कि वो समराइज करने के बाद वो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, तो क्या करना, कहने का मतलब ये कि आप अपने पूरे एक अगर आर्टिकल को पढ़ने में आधा घंटा लगाते हैं, तो 5 मिनट में यू कैन रीड योर द आर्टिकल विद समराइज है। तो समराइज करने के बाद कितना, 5 मिनट में 45, यू विल, आपको क्या क्या बच रहा है, आपको 45 मिनट का टाइम सेव हो रहा है। उन 45 मिनट्स को यू कैन यूज द अनदर वर्क, है ना, दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत इजीली तरीके से समराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अनदर वन क्या है, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेड इजी। तो जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट, एआई पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कैन कीप ट्रैक ऑन डेडलाइंस। क्या होता है, जब कोई हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, हम कोई असाइनमेंट करवाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या कर लगता है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम में उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाते हैं, उस प्रोजेक्ट को लिख पाते हैं। लेकिन जब एआई का यूज हम करेंगे, एआई का यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारे प्रोजेक्ट को बहुत इजी तरीके से मैनेज करता है ना। एआई पावर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कैन कीप ट्रैक डेडलाइंस, assign tasks and individually contributions. These foster accountability within the groups and help them to stay on the schedule. तो क्या होता है, हमें रिमाइंड कराते रहता है, इट विल रिमाइंड कि भाई आज को आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है। लेकिन जब हम रिमाइंड, बहुत सारी चीज होती है ना, ह्यूमन जो माइंड में ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम लोगों के माइंड में नहीं रहती। कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यार हमारी कल मीटिंग है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें तो यार उस पर एक राइट अप लिखना है कल, और कल हमारी लास्ट डेट है। तो पता कभी क्या होता है ना, कभी क्या होता है कि हमारे माइंड से वो चीज स्लिप हो जाती है। जब स्लिप हो जाती है, तो क्या हो जाता है, डेट निकल जाती है, फिर उसके बाद हमको लगता है कि यार हाँ हमने क्यों नहीं किया। तो एआई क्या कर रहा है, एआई ये कर रहा है कि आपको इट विल बी रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना। तो और आपके जो आपको भाई, आपने एक शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल बनाने के बाद आपने कहा कि भाई इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे करना है, इस टाइम मुझे मुझे इस टॉपिक पर लिखना है, इस टाइम मुझे इस टॉपिक पर लिखना है, और वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका टाइम आपने दे दिया कि इस तारीख तक मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एआई आपकी हेल्प करता है, बहुत प्रॉपरली हेल्प करता है, और बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या है, एआई टूल्स नॉट ए टीचर। अब हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें बात की, बहुत कुछ डिस्कस किया, हमने पूरा कोर्स के बारे में पढ़ लिया कि टीचिंग और लर्निंग में एआई का यूज क्या हो रहा है। लेकिन हमने कई बार आपको इस चीज पे फोकस किया है कि एआई जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक टूल्स है, वो टीचर नहीं है। टीचर क्या नहीं है, नॉट ए टीचर। नॉट ए टीचर का मतलब यह है कि वो आपको क्या कर सकता है, आपको बहुत सारी चीजों को बता सकता है, आपको सजेशन दे सकता है। लेकिन जिस तरह से टीचर एक क्लासरूम में बहुत माइनर माइनर चीजों को बताता है, वो एआई टूल्स आपको तभी बताएगा तब उससे आप पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या कहने का मतलब है, एआई टूल्स का जब हम यूज करते हैं, तो हमें अपने माइंड का, अपने ह्यूमन टच का भी यूज करना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमन टच का यूज नहीं करते, वी आर नॉट यूजिंग द ह्यूमन टच, तो क्या होगा, जो हमारा कंटेंट होगा, तो वो प्योरली क्या होगा, अंडर द प्लेजरिज्म, ठीक है ना, प्लेजरिज्म के अंडर आएगा। तो उसमें क्या होगा, जब हम कोई चेक करेंगे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आएगी, और पता चलेगा कि यार ये तो एआई से लिया गया कंटेंट है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो भी कंटेंट है, कंटेंट को देखना है। कंटेंट को देखने के बाद हमें क्या करना है, कंटेंट के देखने के बाद हमें देखना है कि ये टीचर नहीं है, बल्कि एक एआई टूल्स है जो हमारी मदद करता है, ठीक है ना। एक रोबोट है जो क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। वेन एवर वी आर गिविंग द कमांड, उसको जो भी हम कमांड दे रहे हैं, वो कमांड को क्या कर रहा है, वो कमांड को हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब ह्यूमन है, जो कमांड दे रहा है, इंसान जब कमांड दे रहा है किसी रोबोट को या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तब वो आपको कुछ इनपुट निकाल के दे रहा है। अगर आप कमांड नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मशीन है, और मशीन में क्या है, मशीन में एक चीज फीड कर दी गई, और
बता दिया गया कि आपको ये करना है तो वो करना है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई रोबोट है, कोई रोबोट कहता है कि भी कोई रोबोट कंपनी कहती है कि भाई जो रोबोट है आपका हर काम कर लेगा, है ना। तो आपने उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दी कि भाई आपके यहाँ एक एल्डर एल्डर मतलब फादर है, मदर है, और वहां पर आप हैं नहीं, आप यू आर नॉट इन योर हाउस, आप कहीं दूसरी जगह हैं, और आपके फादर और मदर बहुत बीमार है, और बीमार होने के बाद आपने कहा कि यार एक रोबोट कंपनी से कहा कि रोबोट कंपनी हमको आप एक ऐसा रोबोट प्रोवाइड कर दीजिए जो हमारे फादर की या मदर की देखभाल कर सके, है ना, उनको टाइम से दवा दे सके, टाइम से पानी पिला सके, टाइम से खाना खिला सके। लेकिन लेकिन क्या होता है ना कि जब हम एक रोबोट का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं ना, तो हमें वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम वहां पर फिक्स होता है उस मशीन में। तो जो कमांड ऑलरेडी उस मशीन को दे दी गई है वही सारी चीजों को फॉलो करेगा, अदरवाइज और किसी चीज को फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रोबोट गिव मी वाटर, तो वो वाटर की कमांड दी गई तो पानी तो दे देगा। लेकिन आपने कहा कि इस गिलास को किचन में रख के आओ, तो वो किचन में रख के नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक जो कमांड दी गई है वो कमांड ये दी गई है कि आप इस गिलास को पानी रख पिलाने के बाद इस गिलास को टेबल पर रख दे। ठीक ना। तो बहुत सारी कमांड पर डिपेंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो बेस्ड है वो कमांड पर बेस्ड है कि किस तरह से हम कमांड देंगे और किस तरह से हम अपनी बात को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहलवा सकते हैं, उससे मनवा सकते हैं, उससे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो रोबोट्स वगैरह क्रिएट हुए वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर की बेस पर क्रिएट हुए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस होता जा रहा है। और जनरल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने एक दो चीज आपको पहले पढ़ाई थी, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर यूजिंग हियर, लेकिन जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दिस इज द फ्यूचर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, उसमें इमोशन और ये बहुत सारी चीजों को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, एआई टूल्स नॉट ए टीचर। तो एआई टूल्स क्या है, एक टीचर नहीं है क्या है, एक टूल्स है। एआई क्या है, एक टूल्स है। ये क्या किस तरह काम करता है वो देखते हैं। ह्यूमन कनेक्शंस मैटर, जब कोई ह्यूमन कनेक्शन मैटर का ना, एआई कैन नॉट रिप्लिकेटेड द पावर ऑफ द इन personal discussions or your ability to the provide the personalized guidance. Use AI tool to enhance communication, but don't neglect the importance of your role in the facilitated discussion and providing the feedback. ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन कनेक्शन मैटर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, कि भाई जो एआई है, एआई से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप पर्सनलाइज गाइडेंस लेते हैं, यूज एआई टूल टू इनहेंस द कम्युनिकेशन बट डोंट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रोल इन द फैसिलिटेटिंग डिस्कशन प्रोवाइडिंग फीडबैक, है ना। तो ये सारी चीजों को भी क्या करना है, ये सारी चीजों को जो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट का जो आपको एग्जांपल दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी इजी मेथड। द ह्यूमन कनेक्शंस इसमें बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज की। तो क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, जब आप गहराई से नहीं सोच सकेंगे, है ना, तो आप किस तरह से उसका वो लेंगे। तो एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू द क्रिटिकल एवेल्युएट एआई जनरेट द सजेशन इंफॉर्मेशन, help them to develop the skill to analyze data, identify the biases and form from the on well reasoned conclusions। तो क्या कहने का मतलब है कि अब आपको क्या करना है, आपके स्टूडेंट से करना है कि आप बहुत ज्यादा सोचें, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, यानी बहुत ज्यादा आइडियाज अपने माइंड में लाए क्या, लेकिन वो आइडियाज को अपने माइंड में लाने के बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द एआई फॉर द क्या करते हैं, अपने जो आइडियाज को समराइज करने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को कंक्लूजन निकालने को आपको ह्यूमन टच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बताया है कि ये टूल है और सिर्फ टीचर नहीं है, तो ये आप एक टूल है, टूल की तरह यूज कर सकते हैं। आप इससे बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी चीज आपको बता सकता है। लेकिन आपको एज ए टीचर्स बहुत सारा, जिस तरह से भी टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहा है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में, कि भाई आपने कोई एक लेसन पढ़ाया है, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया, इकोनॉमिक सोशल सिस्टम इन इंडिया पढ़ाया, या कास्ट सिस्टम इन इंडिया पढ़ाया। तो हम कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम इन द रियल टाइम जब टीचर्स हमको पढ़ा रहा है, उस टाइम पढ़ाते टाइम आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस है, आपने तुरंत टीचर से कहा कि सर सर व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन,
तो वो टीचर आपको इमिडिएटली आंसर देगा। लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करने का, जब एआई में आओगे तो आप पूछोगे व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको डिटेल में तो बताएगा। लेकिन आपको उस डिटेल में बताने के लिए अभी क्लास में तो अभी तो मोबाइल और वो सारी चीजें तो अलाउ है नहीं, है ना। तो आपको रियल टाइम हीरो जो है ना आपका, वो रियल टाइम हीरो टिल नाउ द रियल टाइम हीरो इज योर टीचर, है ना। तो क्या है, टीचर आपका। लेकिन आपको एआई क्या कर सकता है, एआई कैन हेल्प यू टू इस टू डू स्मार्ट योर वर्क, है ना। आपके वर्क को स्मार्ट करने के लिए क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है ना। अनदर वन इज द फ्यूचर ऑफ ग्रुप वर्क विद एआई। तो क्या फीचर है, इसका फीचर क्या है वो हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एआई's इम्पैक्ट ऑन द टीम कोलैबोरेशन, ठीक है ना। कोलैबोरेशन का मतलब तो आप जानते हैं, और टीम का भी मतलब जानते हैं। टीम कोलैबोरेशन मतलब टीम का जो जुड़ाव है ना, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फैसिलिटेट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, है ना। तो क्या करता है, एआई कुड एनालाइज द कम्युनिकेशन पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ द फ्रैक्शन विद इन द ग्रुप। It's could them the suggest de-escalations strategies or the even recommend the alternative approaches to the problem solving। तो ये क्या करता है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, उसी प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन क्या करता है, एआई कोड एनालाइज द कम्युनिकेशन पैटर्न, है ना। आपके कम्युनिकेशन पैटर्न को क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ द फ्रैक्शन विद इन द ग्रुप, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी फ्रैक्शंस है विद इन द ग्रुप, उसको भी क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। इट्स गुड डिजाइन सजेस्ट द डी एस्केलेशन स्ट्रेटजी फॉर द, और बता सकता है कि किस तरह से हम इसकी जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम इसकी प्रॉब्लम को किस तरह से सुलझा सकते हैं ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हमें क्या करता है, इज द फैसिलिटी द कनेक्ट द रिजोल्यूशन, है ना। पर्सनलाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में हम आपको ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बता सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे, एआई could analyze the individual performance within the group and suggest personalized learning resources of the help student improve their collaborative skills। ठीक है, तो ये क्या करता है, पर्सनलाइज लर्निंग में क्या कर सकता है, डेवलपमेंट करता है, आपकी पर्सनलाइज लर्निंग को इंप्रूव कर सकता है, आपको क्रिएटिव बना सकता है, वो सारी चीजें। इससे क्या होता है, ये इम्पैक्ट एआई का इम्पैक्ट ऑन द टीम कोलैबोरेशन, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। अनदर वन इज द कंक्लूजन ऑफ द दिस टॉपिक। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बाय द एम्ब्रासिंग एआई द फैसिलिटेट ग्रुप work in the teaching and learning, the educator can create dynamic, engaging and personalized learning experience for their students। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है इसमें, ये है कि एजुकेटर जो भी टीचर्स ने कैन क्रिएट द डायनेमिक, engaging and personalized learning experiences for your students, है ना। The careful selections and implementation of AI tools can be amplify collaborations, foster critical thinking, and ultimate empower student to succeed in the rapidly evolving educational landscape। अब सिंपल सा हमें एक समझने की जरूरत यह है कि हम जब बात करते हैं एआई की, तो एआई का मतलब हम लोग समझ लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो हमको बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है, द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एआई टूल्स, ठीक है ना। तो जब हम एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जो हम एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं, जो कंटेंट हम इस एआई टूल से ले रहे हैं, वो कंटेंट का पैटर्न क्या है, उसके रेफरेंसेस क्या है, उसके साइटेशंस क्या है, उसका उसकी बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च गैप क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च आउटलाइन क्या है, कंक्लूजन क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको पूरी रिसर्च डिजाइन के बारे में, वेन एवर यू आर गेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द जीपीटी और एनी अदर सोर्सेज, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आते हैं, कंक्लूजन हो गया। इसके बाद आज हम दो दो एआई टूल्स का यूज करेंगे। हम दो एआई टूल्स के बारे में बताएंगे, एक है जीपीटी जीरो और एक है पॉप एआई,
ठीक है ना। इन दो के बारे में हम लोग ये टूल्स के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो GPT-0 क्या है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ाएंगे और फिर पॉप एआई पढ़ाएंगे। पॉप एआई ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द टीचिंग, ठीक है ना। तो हम लोग पहले किस पे आते हैं, हम लोग आते हैं GPT-0 पे, ठीक है ना। तो एक तरह से जो हमने हमने पहले आपको बताया था कि ये जो GPT-0 है, बेसिकली ये एक एआई टूल्स है जो आपके जो भी आपकी जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेजरिज्म है आपके, उसको डिडक्ट करता है ना। जो भी आपने लिखा, ठीक है, जो भी आपने लिखा, जो आप मतलब लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसमें क्या करें, हम इसको एनालाइज करेंगे, इसमें हमारा प्लेजरिज्म कितने परसेंट है, तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा बता देगा कि आपका इतने परसेंट है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या है, अब इसमें क्या है, डाटा एनालिसिस, डाटा डीप एनालिसिस भी पता चलता है। लेकिन डीप एनालिसिस में क्या कर देगा, ये आपको पैसे की जरूरत है। लेकिन अभी हमें फ्री में इसके कुछ जैसे बेसिक स्कैन हम करते हैं, सेफ स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना, राइटिंग फीडबैक और एनालिसिस ऑफ प्लेजरिज्म स्कैन। तो इसका क्या करेगा, इसका ये पैसा लेगा। तो ये हमें सिंपल सा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एक हमने या दो चीजें, या तो हम यहाँ पर अपने पेपर्स को, फाइल को यहाँ पर हम लोग अपलोड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी अपने पेपर्स को यहाँ पर अपलोड किया है ना, हम देखते हैं हमारे पास कोई पेपर है नहीं है, तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो हमारे पास, तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल या तो किसी का भी आर्टिकल क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर एक 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 आर्टिकल हमने यहाँ से क्या किया, हमने एक आर्टिकल यहाँ से लिया। और एक आर्टिकल कहाँ गया हमारा वो आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ गया वो, हम्म, हमने एक ये यहाँ से लिया चैट जीपीटी आर्टिकल इन, हमने एक क्या कर दिया, एक फाइल अपलोड कर लिया यहाँ पर, ठीक है, चेंज फाइल। अब ये कर दिया हमने, जो फाइल चेंज कर, क्या कह रहा है ये, चेंज द फाइल। ठीक है, तो अब हमने एक फाइल को अपलोड किया, वो यहाँ पर फाइल क्या है, यहाँ पर ये फाइल आई हमारी, ठीक है ना। ये फाइल हमने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि हमने इसमें स्कैन किया, और हमने जो फाइल डाउन अपलोड की थी यहाँ पर, ये फाइल अपलोड करने के बाद हमने जब स्कैन किया इसको, तो स्कैन करने के बाद ये क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या क्या बता रहा है, इसमें बता रहा था ह्यूमन। अब इसमें इसने एनालिसिस किया है, जनरल फीडबैक, ग्रामरली स्पेलिंग, ग्रामर स्पेलिंग एंड फ्लुएंसी, देखो ना, ये सब बता रहा है। द न्यू रीजनल कन्वेंशन ऑफ द, ये सब क्या ग्रामर स्पेलिंग है, ग्रामर ग्रामर स्पेलिंग एंड, इसमें भी ग्रामर स्पेलिंग बता रहा है, इसमें भी बता रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीज जनरल फीडबैक बता रहा है हमें ये, ठीक है ना। जनरल फीडबैक के बाद ये क्या कर रहा है, राइटिंग एनालिसिस। तो हाउ डिड डू यू, अब इसमें क्या बता रहा है, रीडेबली लो, ठीक है ना, मीडियम इतना, बुस्टाइन इतना, एवरेज इतना, 58% कहाँ से लिया गया है, 58% परफ्लेक्सिटी से लिया गया है, रीडेबिलिटी 5%। जो भी जहां से लिया गया ना, उसको सारी चीजों को हमें इसने बता दिया। एक नजर ठहरो देखता हूँ, ये क्या कर रहा है हमको अभी, हमको क्रेडिट रिमेनिंग इतना। अभी हमें अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी जो भी, हम इससे यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारी जो क्या हुआ है ना,
इसमें इन्होंने क्या बताया। तो ये पूरी रिपोर्ट भी हम लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और ये दे सकते हैं अपने किसी भी बंदे को कि भाई आप ये डाउनलोड करके दी किए हमने और ये लीजिए आप। ठीक है ना, स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक एक पीडीएफ में ये हमारी पूरी रिपोर्ट बन के आ गई कि आपको क्या क्या। अब ये देखिए रिपोर्ट में क्या क्या दिया उन्होंने। अब जो आर्टिकल डॉक्यूमेंट टाइटल था वो क्या था, डॉक्यूमेंट टाइटल वो क्या था हमारा, रिपोर्टेड जनरेटेड बाय चैट जीपीटी 0 वर्जन इतना, चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हायर एजुकेशन क्विक स्टार्ट गाइड है ना फाइनल। तो ये क्या है, कौन कर रहा है, ऑथर कौन है, जो भी हमें, जैसे भारत डिजिटल एकेडमी ने किया है। तो अब इन्होंने क्या क्या किया देखिए, अब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ह्यूमन, क्लासिफिकेशन ह्यूमन, प्रोबेबिलिटी एआई जनरेटेड हाईली कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, ह्यूमन कितना परसेंट है, 92%, मिक्स कितना परसेंट है इतना, और एआई वाला कितना परसेंट है, 0%। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसने पूरा बता दिया कि भाई जी एक रिपोर्ट आ गई कि इसमें ह्यूमन 92% है, ठीक है, एआई इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट पूरा दिया। एआई स्कैन डॉक्यूमेंट, और स्कैन क्या किया था, डॉक्यूमेंट स्कैन किया था, जो भी स्कैन था ये डॉक्यूमेंट था हमारा। ठीक है ना, ये सारा डॉक्यूमेंट क्या है, हमने स्कैन किया था वहां से हमने लिया था ये। ठीक है ना, तो ये लिया पूरा पूरा हमारा ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट है। तो ये कह रहा व्हाट द चैट जीपीटी, उन्होंने पूछ लिया क्या क्या सारी चीज के बारे में, वो तो उसका जनरल है। ठीक है, तो ये पूरा कर दिया, हमें एक रिपोर्ट भी इसने प्रोवाइड कर दी। और हम लोगों ने ये रिपोर्ट, हम लोग कहीं भी ये रिपोर्ट को अपने, जैसे कि आपने प्लेजरिज्म चेक किया है ना, हम इस रिपोर्ट को कहीं भी लगा सकते हैं ना, कहीं भी बता सकते हैं कि देखो भी हमने किससे किससे रिपोर्ट की, हमने चैट जीपीटी 0 से हमने इस अपने जो आर्टिकल्स को हमने क्या किया है, हमने आर्टिकल्स को एनालाइज किया है, हमने स्कैन किया है और इसको बताया है कि भाई कैसे हमारा इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर रहा है देखो, वी आर हाईली कॉन्फिडेंट दिस टेक्स्ट इज द ह्यूमन जनरेटेड। ठीक है ना, दिस टेक्स्ट इज ह्यूमन जनरेटेड। ठीक है ना, और फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक और कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अलावा कहाँ गया इसके अलावा हम लोग ये कहते हैं, हमने इसके अलावा एक जो दूसरा कोई एक आर्टिकल्स लेते हैं और आर्टिकल्स देखते हैं कि कोई सा भी आर्टिकल कैसा है नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, क्या समझ आ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग इस पर रिपोर्ट ले सकते हैं और किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, उसमें कितना कितना ज्यादा प्लेजरिज्म है कितना नहीं है। ठीक है ना, वो सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज दिस। तो वो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे 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 इसमें जो क्या नाम है, टूल्स हैं जो हम लोग सिर्फ पैसा देने के बाद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हम जो अभी यूज कर रहे हैं फ्री वाला यूज कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रामरली भी है ना, यू कैन यूज ऑल्सो ग्रामरली, ग्रामरली ऑल्सो द, कुछ के लिए फ्री टूल्स भी है और कुछ के लिए पैसे के लिए भी देता है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई अपना एक असाइनमेंट ले लेते हैं। कोई असाइनमेंट हमारा क्या था, हम किसी का असाइनमेंट लेते हैं उससे, है ना। हम असाइनमेंट कहाँ से लेते हैं, हम लोग असाइनमेंट मेल से लेते हैं। हमारा जो पिछली बार आप लोगों ने असाइनमेंट भेजे थे ना, तो वो मेल से ले लेते हैं ना। ठीक है ना, तो उसमें ही क्या होगा ना, हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, है ना। देखिए अब हम लोग पिछली बार जो क्यूज वाला जो असाइनमेंट भेजा था, हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो हम लोगों ने क्या भेजा था और कैसे हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका एनालाइज करने का तरीका क्या है ना। तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से असाइनमेंट ढूंढेंगे। ठीक है ना, तो असाइनमेंट ढूंढेंगे, असाइनमेंट हमारा क्या होगा, असाइनमेंट क्या हो जाएगा, असाइनमेंट क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हमने फॉर एग्जांपल हमने असाइनमेंट किसका, कुलसुम का ले लेते, कुलसुम अंसारी का ले लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, हमने ये इनका इनका तो खुल ही नहीं रहा यार, प्रॉब्लम आ रही है इनके पे। चलो किसी दूसरे का लेते हैं। हाँ, हाजिरा का हम लोग क्या करते हैं, कुलसुम अंसारी, रबाब खान का ले लेते हैं। ठीक है ना, रबाब खान का ले लेते हैं। प्रभाब खान का हमने एक असाइनमेंट ले लिया और असाइनमेंट को हमने क्या किया, हमने हमने क्या किया, हमने ये जीपीटी 0 से हमने
एनालाइज किया, क्या किया, पूरा एनालाइज किया। तो इन्होंने आंसर लिख दिया सारा इस पे। हम थोड़ा ऐसा लेना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हाजिरा असाइनमेंट भी वन, हाजिरा का लेते हैं, इसमें कंटेंट हो। ठीक है, अब हमने ये ले लिया इनका, किसका, हाजिरा का एक असाइनमेंट था, उन्होंने हमें भेजा था वीक फर्स्ट में। तो हमने एक असाइनमेंट ले लिया, और असाइनमेंट लेने के बाद हमने ये असाइनमेंट ले लिया। ठीक है ना। और असाइनमेंट लेने के बाद हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर क्या कर दिया, हम लोगों ने वहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर आके, यहाँ पर जो है दिखा ना इंटर द टैक्स, हमने मिनिमम ये टैक्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, 15,100 करेक्टर। लेकिन हमें 500 करेक्टर लेना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इनमें, इनमें हमें लोगों को थोड़ा सा, अब ये कितना हो गया, अब ये 10,000 करेक्टर्स, हमें लेना है 5,000 करेक्टर्स। 9,000 करेक्टर्स। ठीक है ना, इसको हम लोग करते हैं, इसको करके देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं ये क्या करा है। ये कह रहा है 5,000 बॉडी इसमें फ्री वाले को चाहिए बस। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको क्या किया, स्कैन किया। स्कैन करने के बाद वो बता देगा आपको, ये चैट जीपीटी, मतलब कहने का मतलब है प्लेलिस्ट बता देगा आपको क्या है। तो इसमें देखिए ये क्या किया हमने, उसने कहा है कि इसमें जो कंटेंट यूज हुआ है, वो क्या हुआ है, कंटेंट जो यूज हुआ है 44% AI, 32% मिक्स एंड 24% ह्यूमन AI है। यानी जो इसमें यूज जो किया है वो AI से यूज किया हुआ है। ठीक है ना, AI से जो हाईलाइटेड थी सारी चीजों को क्या किया उन्होंने, सब बता दिया। ठीक है, 25 into 25 सेंटेंस आर लाइकली टू जनरेटेड। ठीक है, जनरेटेड हो गया इसमें। जनरल फीडबैक असाइनमेंट पार्ट वन, एडजेक्टिव यूज द पैराग्राफ एम्प्लॉयमेंट इज द एजुकेशन सेक्टर साउंड फ्लोरी ट्राई टू द समथिंग लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट, और ग्रामर स्पेलिंग क्या है, ग्रामर स्पेलिंग क्या, पार्ट वन ये वो, ये सारी चीजों के ग्रामर स्पेलिंग की भी आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि इसमें ग्रामर स्पेलिंग भी हो सकती है, क्या क्या है ना। सारी चीज को उसने आइडेंटिफाई क्या करता है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे, यानी मतलब क्या कर रहा है, ये आपको फीडबैक, जनरल फीडबैक बता रहा है ना। क्या बता रहा है, ऑल, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है, जनरल जनरल फीडबैक बता रहा है कि आपको इसमें ये भी प्रॉब्लम है, इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम है, तो आप इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, परप्लेक्सिटी और सारी चीज चीज का उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ से कितना कितना इन्होंने आपका क्या कंटेंट्स लिया है। ठीक है ना, कहाँ से कितना कंटेंट लिया गया है।
तो सारी चीज बता दी गई है ना। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि पहले वाले मैंने अभी बताया आपको, यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट, और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज योर, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप प्राइवेट यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेटली अपने प्राइवेटली यूज कर सकते हैं इसको, है ना, पब्लिकली यूज कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे टूल्स के लिए यू विल क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम इस वाले जो इसी आर्टिकल को हम ग्रामरली से करके देखते हैं ना। ग्रामरली के तो आई थिंक सो एवरीवन नो अबाउट द ग्रामरली क्या है। ग्रामरली के बारे में तो हर लोग जानते हो, क्योंकि ये बहुत फेमस टूल है ना। तो ये पेड वाला भी है और थोड़ा सा फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन क्या है कि कुछ भी आप थोड़ा सा इसमें फ्री वर्जन आप कर सकते हैं ना। थोड़ा सा जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने न्यू पे किया, यहाँ पर हम लोग अपलोड कर दें या न्यू डॉक्यूमेंट कर दें। न्यू डॉक्यूमेंट करने के बाद, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ इस वाले टूल को, लेकिन मैंने कहा कि बहुत ज्यादा है तो यू कैन यूज इट ना। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जैसे हमने वहां पर पेस्ट किया था नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप नाम यहाँ पर डाल दे, डॉक्यूमेंट क्या है AI डाल दे यहाँ पर आप कंट्रोल V कर दे, या कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद राइटर फास्टर विद जनरेटिव AI, तो ये ठीक है ना, जनरेटिव AI से क्या है, ट्राई आउट पैसे मांगेगा फिर वो आपसे, ठीक है ना। तो अभी हम फ्री वाले देखते हैं। तो फ्री वाले में क्या है, गो बियॉन्ड द रिवीजन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री वाले को करते हैं एवलुएट योर टेक्स्ट हियर, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, हमने फ्री वाला किया, और फ्री वाला करने के बाद इसने ग्रामरली ने क्या कर दिया, ग्रामरली ने हमें एक बता दिया कि वी फाउंड 22 एडिशनल राइटिंग इश्यूज इन द टेक्स्ट अवेलेबल ओनली फॉर प्रीमियम यूजर, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि प्रीमियर यूज कीजिए, तब आप थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो हमने क्या, वर्ड है, मोर है, चॉइस है, पंक्चुएशंस अनक्लियर, ये सारी चीजें आपको क्या कर दिया आपको, और प्रीमियम सजेशंस द नेक्स्ट रिव्यू एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, सारी चीजों को हमें बता दिया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। तो यू कैन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या करता है, उन्होंने कहा प्रीमियम लीजिए, तब हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। अगर आप प्रीमियम नहीं लेंगे तो हम आपको चीजें नहीं बताएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये यही कर रहा है कि आपको हाइड असिस्टेंट असिस्टेंट क्या करना है आपको, जनरेटिव, व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव इट, क्या करना चाहते हैं, जो भी आप इसको करना चाहते हैं, इम्प्रूव इट, आइडेंटिफाई द गैप, है ना, इम्प्रूव इट, आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, सेलेक्ट द, यू वांट टू वर्क विद अगेन, इसमें क्या करना है आपको, किसी को भी आप, है ना, यहाँ पर आप डाल देंगे जिसको भी आप करना चाहते, किस सेंटेंस को करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव, सेलेक्ट द टेक्स्ट वांट टू ट्राई अगेन, ठीक है ना। तो अब आपको क्या कर देगा, पूरा इम्प्रूव करके बता देगा ये आपको ना, जो भी उसमें लिखा है ना उसको आपको ये इम्प्रूव करके दे देगा, करेंटली टोटल आप अभी अभी आपको हाल क्या है, जो भी उसमें लिखा है उसका इम्प्रूव करके दे देगा। मेक इट्स अ पॉजिटिव, मेक इट द असर्टिव मोर, है ना। और क्या चाहते हैं, आपको इंसर्ट कीजिए कुछ आप चाह रहे, और अब अपना इसमें क्या और क्या करना चाह रहे हैं, साउंड कैजुअल्स, मेक इट द इंस्पायरेशंस, मेक इट द फ्रेंडली, मेक इट द पॉजिटिव, जो भी आप चाह रहे हैं वो कर सकते। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आप इसमें जो यूज कर सकते हैं ना, जितने भी आप ग्रामरली है इसमें, तो ये थोड़ा सा पैसे वाले टूल्स है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा आप तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको ना लाइब्रेरी वगैरह जाके यू कैन डू इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे 99 प्रॉम्प्ट लेफ्ट नेक्स्ट रिफिल द 30 days, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर देगा, ओवरऑल स्कोर क्या है आपका, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्कोर क्या बता दिया उसने, परफॉर्मेंस टेक्स्ट स्कोर 85 आउट ऑफ द 100, this score responds the quality of the writing in the this document, you can increase it is the addressable grammarly suggestion, the word count क्या है, करेक्टर कितने हैं बता दिया आपने, ठीक है। रीडिंग टाइम क्या है, 2 minutes 9 seconds, वर्ड्स कितने हैं 545, स्पीकिंग टाइम कितना है 4 minutes 9 seconds, सेंटेंसेस कितने हैं इधर 23, ठीक है ना। अब ये क्या, रीडेबिलिटी क्या है, रीडेबिलिटी बर्थ, वर्ड लेंथ क्या है 5.9 एबव एवरेज, सेंटेंस लेंथ क्या है 23.5 एवरेज, रीडेबिलिटी स्कोर 40,
ठीक है ना। अब वोकेबलरी क्या है, यूनिक वर्ड्स 54%, रेयर वर्ड्स 36%, एवरेज बिलो एवरेज। डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट, अब अगर आप चाहे इसमें भी क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड यार पीडीएफ रिपोर्ट। कहाँ गई, कैसे डाउनलोड होगी ये कहाँ गई, हमने क्या किया, डाउनलोड किया, ठीक है। तो डाउनलोड क्या किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर क्या है, देखते हैं डाउनलोड होती नहीं होती है। तो ये क्या क्या कर दिया, देखो डाउनलोड कर दी किसने, ग्रामरली ने। एआई रिपोर्ट, एआई वही भारत डिजिटल। ग्रामरली मैट्रिक क्या क्या है, इतने करेक्टर्स है, इतने वर्ड्स है, इतने सेंटेंस है, ठीक है। राइटिंग इश्यूज क्या है, एडवांस 21 एडवांसेस है, क्रिटिकल्स है, इशू लेफ्ट है, दिस टेक्स्ट स्कोर बेटर देन 86% ऑफ ऑल चेक द ग्रामरली, ठीक है। यूनिक वर्ड्स कितने, इतने हैं। रेयर वर्ड्स कितने हैं, इतने हैं, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी है, सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, आपको बता के दे दिया कि इसमें ये चीज है, ये करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये कहता है कि भाई आप थोड़ा सा पैसे पैसे आप खर्च कीजिए, अगर आप पैसे खर्च कर देंगे वी विल गिव यू मोर मोर, क्या कर देंगे, बहुत सारी आपको फैसिलिटीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करके देंगे। तो ग्रामरली में ये सारी चीजें आपको बहुत, तो मतलब अगर आपको फ्री चाहिए तो फ्री आपको ये सारी चीजें दे सकता है, अगर आपको पैसों में चाहिए तो पैसों में चाहिए। सजेशन है, सजेशन क्या है, ऑल सजेशन, करेक्टनेस, ये क्लैरिटी, इंगेजमेंट, डिलीवरी, ये सजेशन दिया है उसने, ठीक है। अगर प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो देखिए प्रीमियम में क्या कराएगा आपको, प्रीमियम में आपको एक टेक आपको क्या करा है, फ्री गेट पीस माइंड राइटिंग दैट मिस्टेक फ्री, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है अब आपको 984 रुपये मंथ बिल एनुअली, यानी अगर एनुअली आप करते हैं 2499 रुपये का है, और आपको ये सारी चीजें, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्री, एडजस्टेबल योर राइटिंग टोन, री राइटिंग फुल सेंटेंस, राइट द फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कैच द एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, जनरेट टैग्स विद द इतना इतना इतना, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इतना जन गेट स्टार्टेड बिजनेस के लिए इतना चाहिए, और आपका इंडिविजुअल प्रीमियम इतना है, और फ्री में राइटिंग विदाउट द मिस्टेक, सी योर राइटिंग टोन, जनरेट टेक्स्ट विद 100 AI प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें फ्री में है, ठीक है ना, और बाकी सब इसका पैसों में है। तो ग्रामरली बहुत फेमस है, लेकिन बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारे यूज नहीं कर सकते। टर्निट टर्निट है, टर्निट भी वो प्लेजरिज्म चेकिंग का है, लेकिन उसको भी लिए भी पैसे नहीं, मोस्टली जो प्लेजरिज्म चेकिंग का है ना, उसके लिए आपको आपको अपनी जेब को ढीली करनी पड़ेगी, तब जाके आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। लेकिन जो ये वाला जो टूल है जीपीटी जीपीटी 0, इसमें बहुत हद तक बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार एक जो आपने चेक किया, उसके बाद अगर आपने रिपोर्ट ले ली, तो रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आपको इसमें फ्री मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो यूज हो रहा है ना, 9300 क्रेडिट रिमेनिंग, तो यार इतने 10,000 उन्होंने फ्री दिए थे, उसमें से हमने 9000 इतने वर्ड्स को यूज कर लिया। तो ये इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये भी फिर आपको क्या कर देगा, आपको सजेशन देना बंद कर देगा, ठीक है ना। अब स्कैन योर हिस्ट्री, अब आप अपनी हिस्ट्री को भी जान सकते हैं यहाँ से। कैसे जान सकते हैं हिस्ट्री को, कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ठीक है ना। ठीक है ना, ये सारी हिस्ट्री को हमने कब किया, रिजल्ट क्या थे, रिजल्ट क्या थे, हमारा ये पूरा हमें क्या कर देगा, हमें बता देगा कि AI ह्यूमन इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, वो सारी प्लेजरिज्म, ठीक है। इसमें 11%, इनमें 14%, इसमें इतने परसेंट सारी चीजों को ये कर देगा, आपको बता देगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कौन कौन से थे आपके, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे, ठीक है ना, सारी चीजों को क्या कर देगा, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देगा, कौन कौन सी चीजें आपने। डैशबोर्ड स्कैन कितने, 8 हमने है इसमें, इसमें 8 है। यूजेज स्टेट्स क्या है, ठीक है ना। तो आपको क्या करेगा, एनालाइज बता देगा, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड्स इतने, ठीक है, March 26 2024, यूजेस रीसेट टैक्स नंबर, ठीक है, फरवरी 24 यानी 24 तक आपको ये क्या, March 26 तक आपका ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ में अवेलेबल है, ठीक है ना। टीम है, ये है, सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी जैसे प्लेलिज्म को चेंज कर देते हो। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको रिफ्रेश करना चाहते हैं, अपने कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज द, मैंने एक बार आपको बताया था, एक जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसमें डीपली डीपली तो नहीं जाएंगे। क्यूल बोर्ड, हमने क्यूल बोर्ड के बारे में आपको बताया था। क्यूल बोर्ड एक ऐसा AI टूल्स है, जो आपके कंटेंट को क्या कर सकता है, रिफ्रेश कर सकता है, पैराफ्रेसिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो पैराफ्रेसिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन यू और इसमें भी पैसे लगते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा क्या है, वो तो थोड़ा सा फ्री है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया,
हमने यहाँ पर अपने जो टैक्स को हमने यहाँ पर कर दिया, और इससे कहा कि आप ऐसा करो। अब इसमें इन्होंने इस लिमिट किया है गेट प्रीमियम, अब उन्होंने क्या किया, लिमिट कर दिया है ना। लिमिट क्या है, अब हम उन्होंने क्या कह रहे हैं, 125 वर्ड्स आप अनलिमिटेड वर्ड्स गेट प्रीमियम, अनलिमिटेड वर्ड्स के लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। लेकिन अब हमने फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ से इसमें 125 वर्ड हमने डाले, और 125 वर्ड के बाद हमने इसको क्या कहा, 125 वर्ड अनलिमिटेड। तो हम भी क्या कर सकते हैं, 192 वर्ड, 192 वर्ड है अभी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 195 वर्ड, अरे यार ये तो बहुत, 125 वर्ड। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, देखिए ये पूरा 125 वर्ड आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए हमको इसका जो हेल्प लेना पड़ेगी, जो हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने रिफ्रेश किया, तो इसने क्या किया, ये कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया। इसको पैराफ्रेज क्या कर दिया, ये वर्ड्स को बता दिए कि चैट जीपीटी इज द लार्ज लैंग्वेज ऑफ डेवलप, ठीक है ना, ओपन एआई बेस्ड। तो बता दे रहा है, क्या कर रहा है, क्लिक रिफ्रेश। अब आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, यू कैन रिफ्रेश इस। आप क्या कर सकते हो, इसके आप इसके वर्ड को चेंज कर सकते हो। तो उसने जब इसको हम वर्ड को चेंज कर देंगे यहाँ पर, इफ वी विल चेंज द वर्ड्स ऑफ वेयर टू कंप्लीटेड ईयर टू जनरेट को हमने उसने लिख दिया प्रोड्यूस ईयर, ठीक है ना। आपने इसने लिख दिया सिमिलर एकिन टू स्पीच को लिख दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिफ्रेश इसको कर देंगे, इसको उसने कर दिया दूसरे वर्ड से, ठीक है ना। अब हमने ये सारी चीजों को क्या कर दिया, हमने सारी चीजों को जब हम रिफ्रेश कर देंगे, और रिफ्रेश अरे इसको पैराफ्रेज कर देंगे, जब पैराफ्रेज करने के बाद जब हम इसको वहां पर ले जाएंगे, है ना, पैराफ्रेज करने के बाद जब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, इस समरी अब, ठीक है ना। तो एडवाइस अब, ठीक है, ये मतलब जितना भी कहने का मतलब है ना, हम इसके इसके वर्ड को जो बता रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इसके वर्ड के आगे आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो जो वर्ड यूज हम लोग करेंगे ना, उसको क्या कर देगा ये, फ्लुएंसी, स्टैंडर्ड, फॉर्मल, इम्प्रूव। तो वो क्या कर देगा, आपकी सारी को इसको, है ना, बहुत सारी चीजों को आपका ये क्या कर देगा, ये फिर द प्लेजरिज्म जो है ना, उसको खत्म कर देगा। यानी जो भी आपने टैक्स डाला है, टैक्स डालने के बाद प्लेजरिज्म को यहाँ से खत्म कर देगा। कॉपी आपको करना है, कॉपी आपको करने के बाद यहाँ पर गए, आप देखिए कितना कितने परसेंट बता रहा है आपको, ठीक है ना, कितने परसेंट बता रहा है, कुछ टाइम कुछ बचा नहीं बचा हमारे पास इसमें। तो कितने परसेंट बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमने इसको किया। अब इसमें देखिए थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, हमने पूरा तो नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या कर देगा ये, थोड़ा बहुत हमारा कर देगा, कम कर देगा। वो हमारा क्या कर देगा, 0% ह्यूमन मिक्स 4% AI नंबर। तो ये क्या कर रहा है, पूरा हमें क्या कर रहा है, एआई का बता रहा है। एआई का इसलिए बता रहा है कि हमने वहां से पैराफ्रेसिंग नहीं की, अगर हम वहां से पैराफ्रेसिंग और कर देते, तो ये क्या कर देता हमें, अब एआई का हमें, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, हमें उसका नहीं बताता। तो इसी तरह से कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ना बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को यहाँ से समझते हैं, समझने के बाद करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो और उसके बाद फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि प्लेजरिज्म का इसमें सिस्टम कितना है कितना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने कंटेंट के प्लेजरिज्म को जान सकते हैं, अपने कंटेंट के प्लेजरिज्म को जान सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट प्लेजरिज्म है नहीं है, हमें किस किस कहाँ का करेक्शन करना है। हम क्यूल बोर्ड से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, इससे इसको जाके हम पूरे को रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं तो वो बताएगा। लेकिन हमें इसमें थोड़े वर्ड्स को चेंज करना है, जैसे हमने आपको बताया ना कि आपको आपको कुछ वर्ड्स को ना चेंज करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा, रिफ्रेश उसमें है नहीं है, ठीक है ना, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, है ना। तो रिफ्रेश करने के बाद उसने पूरा रिफ्रेश कर दिया, पूरा अलग बता दिया।
तो ये सारी चीजें आपको मतलब थोड़ा सा प्रीमियम में ही लेना पड़ेंगी, ये थोड़ा ना, अगर आपको यूज करना है बहुत सारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम। ग्रामर चेकर भी यहाँ पर है, तो यू कैन चेक द ग्रामर ईयर, ठीक है ना। ग्रामर के अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या और क्या क्या कर सकते हैं आदमी ग्रामर के अलावा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ग्रामर करना चाहते हैं, तो ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, ग्रामर क्या है, ठीक है ना, क्यूल वर्ड में ग्रामर चेकर, ऑन ग्रामर चेकर, चेक यूके इंग्लिश, ये सारा 100% फ्री। पैराफ्रेज, सिंप्लीफाई, ग्रामर चेक क्या है, समराइज, रिफ्रेश, करेक्टिंग, सारी चीजें है ना। इसके अलावा देखो प्लेजरिज्म चेक इसमें भी है, इसमें भी क्या है, प्लेजरिज्म चेकर है। यानी आप इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लेजरिज्म चेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर समराइजर भी है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को समराइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समराइज भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, क्या, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप समराइज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कीवर्ड्स, ठीक है ना। आप अपने उसको समराइज कर सकते हैं, वो भी फ्री में दे रहा है आपको, ठीक है ना। समराइज कर सकते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसलेशन करना है, किस में करना है, कौन सी करना है, हमें हिंदी में करना है, तो यहाँ पर जाकर यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। आप ट्रांसलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इंग्लिश क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, यहाँ क्या है, तो ये क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर आप ना क्या कर सकते हो, यू कैन ओपन एआई पूरा आप हिंदी में ट्रांसलेट भी इसके अलावा आप साइटेशंस भी इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। साइटेशंस क्या है, आप अपना यूआरएल डाल दिए, यहाँ पर जर्नल आर्टिकल्स डाल दीजिए, बुक डाल दीजिए, मोर टाइप ऑफ द वेब पेज फॉर साइट एंड इमेज को भी अगर आप साइट कर सकते हैं, ऑनलाइन डिक्शनरी एंट्री, ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल, रिपोर्ट, सारी चीज को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप साइटेशंस उसके फ्री में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी बुक के बारे में, हम लोग यहाँ के बुक बुक का क्या डालना है, बुक का हमें डालना है पेस्ट आर्टिकल टाइटल एंड यूआई। अच्छा, डेट डालना है, आर्टिकल डालना है, वेब पेज जाना है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से गूगल स्कॉलरली हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक आर्टिकल है, हमने आर्टिकल हमने किया AI टूल्स एंड, तो हमने AI टूल्स एंड टीचिंग से क्या करा, देखो देख लेते हैं टीचिंग्स क्या है, ये स्पेलिंग सही है। तो हमें क्या हुआ, एक गूगल स्कॉलरली में क्या किया हमने, एक एक आर्टिकल कोई भी हमने यहाँ से इसका कहने का मतलब है कि हमने कोई भी यहाँ से लिंक इसका यहाँ से लिंक कोई हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने ग्रामरली कहाँ गया हमारा, क्यूल बोर्ड पे हम कर रहे थे, क्यूल बोर्ड कहाँ गया हमारा, ग्रामरली क्यूल बोर्ड कहाँ डिलीट हो गया फिर। क्यूलबर्ट बहुत अच्छा वाला ये है, तो ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, साइटेशंस देख रहे थे, साइटेशंस क्या है इसका, वो पता लगाना। तो हम किसी भी आर्टिकल्स को यहाँ पर उसका यूआरएल
उसका कुछ भी पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसका यूआरएल पेस्ट कर दिया और उससे कहा कि ये देखिए, तो ये क्या करता है, देखिए ये तो फ्री वाला है, ठीक है ना। गेट साइट टेस्ट मैन्युअली, सिस्टम रिव्यू ऑफ रिसर्चर आर्टिकल एप्लीकेशन एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, आप हमें आपको पूरा किसी भी चीज का साइटेशन हमको नेक्स्ट, ठीक है ना। तो पूरा हमें क्या कर दिया उसने, साइटेशन स्टाइल एक्सपोर्ट लिस्ट, या क्या कर दिया तो पूरा, या फिर उन्होंने कहा कि हमें डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपना, ठीक है ना। ये पूरा हमें क्या करते हैं, साइटेशंस प्रोवाइड कर दिया इसका, ठीक है ना। साइटेशंस हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड एक्सपोर्ट लिस्ट कर, लिस्ट इसकी भी एक्सपोर्ट होगी, जो भी हमें यहाँ पर होगा उसके बारे में हमें यहाँ से देखिए, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये बताया ये सारी चीजें हमें वहां से, ठीक है ना, इस आर्टिकल में। और साइटेशन हमें बता दिया, फुल साइटेशन, साइटेशन क्या है, फुल साइटेशन ये है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। हम फुल साइटेशन क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसको, कॉपी करके वी कैन यूज इट, ठीक है ना। कॉपी फुल साइटेशन यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्यूलबोर्ड प्रीमियम, क्यूलबोर्ड फॉर द क्रोम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, साइटेशन भी, ट्रांसलेशन भी, और पैराफ्राजिंग, ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जर्नल का आर्टिकल्स ले सकते हैं, ठीक है ना। बुक का नाम डाल सकते हैं, आईएसबी नंबर डाल सकते हैं, मोड टाइप, जो भी आपका जो भी है ना, इमेज के बारे में कर सकते हैं आप इमेज का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें है ना, सेफ साइटेशंस। तो इसका सबका हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, कीबोर्ड को, ठीक है ना। लेकिन ये तो एडिशनल, कीबोर्ड और ग्रामरली तो एडिशनल था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एक और, हमारा जो एआई टूल्स था जो हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा एआई टूल्स था पॉप एआई, ठीक है ना। तो पॉप एआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉप एआई का बारे में क्या है, देखिए पॉप एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। तो आज हमने आपको कितने चार एआई टूल्स के बारे में बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन आप इसको आप घर पर प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है। तो हम अब एक और जो हमारा है पॉप एआई प्रो, यानी जो एक एआई टूल है जो आपको पर्सनलाइज वर्क प्लेस, तो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये हमको, ठीक है ना। चैट विद द डॉक्यूमेंट, यानी फॉर एग्जांपल आपका कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ आप चैट करना चाहते हो, हमने जैसे कि पहले चैट पीडीएफ के बारे में बताया था, तो वो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये अपग्रेड अनलॉक रेस्पॉन्स विद चैट जीपीटी, प्लीज अपग्रेड द कंटिन्यू यूज। तो ये क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि आप इसको इसको यूज करने के लिए आपको बेसिक यूजेज वॉल्यूम ये आपको क्या करना है इसमें, अगर आप यूज करेंगे इसको आपको, इसलिए हम आपको प्रीमियम का लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब चलो ये छोड़ो, हम ये वाला दूसरा करते हैं, एआई स्टूडेंट फॉर रिसर्चर फॉर ये सारी चीज, साइट सोर्सेस की सारी, ठीक है, अनो एक्सक्लूसिव इनसाइट। तो हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे न्यू चैट है, हम न्यू चैट का मतलब ये है कि हम लोग जैसे चैट जीपीटी वगैरह में हम लोग जो यूज करते हैं ना, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम द सिंगल टॉपिक, जनरेट इमेज विद, है डेल डेल से भी इमेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेशन राइटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इमेज जनरेशन कर सकते हैं, प्रोफेशनल राइटिंग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट कर सकते हैं, कोडिंग आंसर कर सकते हैं। यानी फ्लो चार्ट भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ना, कोई भी फ्लो चार्ट है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक प्लान, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, लेसन मटेरियल, पीपीटी कंपोजर फॉर स्केचर, ठीक है ना। फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट चार्ट के बारे में आ गया, तो फ्लो चार्ट ये क्या है, ये सब प्रीमियम है। ये वाला क्रिएट स्पीक नोट्स है, ये प्रीमियम नहीं है, ये सब प्रीमियम है, ये सब क्या है, प्रीमियम है, ठीक है। चैट जीपीटी 4 का तो फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, इमेज को हम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने वहां पर इमेज प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट ना, न्यू प्रेजेंटेशन, देखो ये है नहीं है, क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है, ये है तो फ्री का, लेकिन ये पैसे कभी कभी, जैसे कि इसमें ये दे रखा है कि हमें आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें एक ए आई एंड ए आई एंड टीचिंग प्रोफेशन प्रोफेशन एआई एंड टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है ना। एआई टीचिंग प्रोफेशन पे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो हमें पेज बनाना, कितने बनाना, 15 बनाना है। रेगुलर है, ऑडियंस कौन है, ऑडियंस हमारी कौन है, स्टूडेंट्स है ऑडियंस। हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने कर दिया कौन है, एजुकेशन स्लाइड्स है, ठीक है। हमने क्या किया, देखो यहाँ बना के देखते हैं, तो ये क्या कर रहा है
ये हमको क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा? ये हमको, हम क्या कह रहा है ये, अच्छा ये वही कह रहा है ना कि ये हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से लॉग आउट करके, वो जो हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं ना, किसी दूसरे उससे हम लोग इसे लॉग इन करते हैं, दूसरे मेल से लॉग इन करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रीमियम वाला है ना, हमने जो फ्री वाला है वो यूज कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस वाले से कर लेते हैं दूसरे, कंटिन्यू विद भारत ऑफिस। भारत ऑफिस से करेंगे तो वो हमें क्या कर देगा, हमको जो फ्री जो हमें प्रोवाइड करता है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना? ठीक है ना, अब ये आ गया सारी चीजें। अब हमने कहा था, अब हम लोगों को जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट पे पैसा लगा रहा है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट द प्रेजेंटेशन सिंगल टॉपिक। प्रेजेंटेशन अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो क्या कर सकता है, ए आई, एंड टीचिंग एंड, ठीक है। तो हमें कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, ए आई टीचिंग एंड लर्निंग। अब हम लोग क्या किया, हमने क्या कि ठीक है, रेगुलर है या डिटेल में, रेगुलर में हम करते हैं रेगुलर, डिटेल में देखो क्या करता है ये, डिटेल में हमें कहता है ऑडियंस क्या है, हमारी स्टूडेंट्स है। ठीक है ना? और इसमें क्या है हमारा ये, एजुकेशनल स्लाइड्स है। ठीक है, तो देखिए हमें इसने क्या कर दिया, हमें इसने एक एक मतलब हमको ना एक 15 स्लाइड्स में एक पीपीटी क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना? क्रिएट कर रहा है जो कंटेंट, क्या क्रिएट कर रहा है, देखिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीजों को हमें क्या कर दिया, व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरी चीज को हमें, है है ना, एक एक चीज को हमें उसने समझा दिया बड़ी अच्छी तरीके से, हमें उसने क्या कर दिया, एक जनरेट कर रहा है, एक ठीक है ना, अब हमें उसने क्या कर दिया, हमारी आउटलाइन क्रिएट कर दी उसने। ठीक है ना? अब आउटलाइन क्रिएट करने के बाद उसने बता दिया कि जो हमारे सोर्सेस थे ये वाले सोर्सेस है। ठीक है ना, सारी आउटलाइन क्रिएट कर दी उसने। आउटलाइन अब क्रिएट हो गई, क्रिएट, अब आउटलाइन हमने क्रिएट कर दी। अब क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, आउटलाइन हमारी उसने क्रिएट कर दी। ठीक है? अब क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रीजनरेट चाहे तो रीजनरेट कर सकते हो, क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो अब ये क्या कर देगा आपको ऑटोमेटिकली ना, सारी स्लाइड जैसे हमने उसमें किया था ना, स्लाइड गो वगैरह में, तो पूरी और सारी आपकी स्लाइड्स को क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, क्रिएटिंग स्लाइड बेस्ड ऑन द करंट आउटलाइन। ठीक है ना? देखो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी उसमें कर रहा है ये आपको ना। ठीक है ना? देखिए एआई एजुकेशन इक्विटी, है ना, एथिकल, ये पूरी चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अट्रैक्टिव है ये थोड़ा सा। अब इसके बारे में क्या हो गया, थैंक यू। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट इट, है ना, एडिट इट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 9634, जो भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं अपने, अपनी जो भी स्लाइड्स को ना, यू कैन एडिट इट। ठीक है ना, आप एडिट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, कोई भी स्लाइड। तो अब ये स्लाइड्स आपने क्या किया, अब ये स्लाइड्स हो गया, ये स्लाइड्स बन गया है। स्लाइड्स बनने के बाद हम क्या करते थे, इसको हम क्या करते थे, प्रेजेंटेशंस कर देते हैं इससे। और हम प्रेजेंटेशंस को क्या करते हैं, देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसने हमारी स्लाइड्स को पूरा क्या कर दिया, एक प्रेजेंटेशन दे दिया उसने। ठीक है, हम यहाँ के इससे यहाँ पर जाके ना हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी थीम भी चेंज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये वाली थीम है,
और हम लोगों को ये वाली थीम चाहिए या हमें ये वाली थीम चाहिए, तो यू कैन चेंज द थीम, है ना। देख सकते हैं पहले प्रीव्यू के कैसी थीम आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है तो हम ये वाली थीम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द दिस थीम, है ना। आप ये वाली थीम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली थीम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी थीम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मुझे ये वाली थीम चाहिए, ये वाली थीम्स अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये वाली थीम चाहिए, तो आप यहाँ से थीम को भी उसको कर सकते हैं ना। ये ये भी आपको लग रहा है कि अच्छी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पर थीम चेंज हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, थीम चेंज हो जाएगी ना। थीम बिल्कुल चेंज हो जाएगी ना, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी चीज उसमें है। उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर क्या कर सकते हैं, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का बाद करने का मतलब कॉपी लिंक डाउनलोड, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड। लेकिन डाउनलोड में क्या कह रहा है, ये आपको डाउनलोड में प्रो मतलब आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आप पीपीटी इसकी यूज करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन शेयर लिंक से कॉपी लिंक करने के बाद आप अपने किसी फ्रेंड्स को, किसी को भी अगर आप ये कॉपी भेजेंगे तो कहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो जो इस लिंक को अगर कोई खोलना चाहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप जो भी दूसरे पेज पर खोलना चाहेगा तो वो आराम से इस वाले खोल सकता है और पूरा पीपीटी आपका, ठीक है, पीपीटी ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर ना, यहाँ पर चैट पे इसको इस वाले लिंक को ना पेस्ट कर दिया, तो अगर आप चाहें तो इस वाले पेज को आप इस लिंक पर क्लिक करके यू कैन सी इट, है ना, यू कैन प्रेजेंट इट, कहीं भी जाके आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पीपीटी के अलावा हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे और क्या क्या फिट है। तो न्यू चैट का मतलब यह है कि कोई भी चैट जो हम लोग जिस तरह से चैट जीपीटी वगैरह में करते हैं वो हम यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एआई इमेज भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसमें ना, एआई इमेज को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एआई इमेज, अब ये सारी चीजें आ गई। आप क्या, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशंस, फ्लोर चार्ट, ठीक है ना, इमेज है, एकेडमिक है, एकेडमिक के बारे में करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एकेडमिक में स्मार्ट रिसर्च, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, बेस्ट ईमेल करेक्ट प्रोफेशनल की सारी ये कैरियर है, टेलर योर रिज्यूम, ठीक है ना, सारी चीजों को क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज इट, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि पैराग्राफ, है ना, फ्लो चार्ट के बारे में लिखना है, फ्लो चार्ट के बारे में आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे किसके बारे में लिखना है, मुझे लिखना है स्मार्ट रिसर्च, ठीक है ना। तो स्मार्ट रिसर्च क्या है, स्मार्ट रिसर्च के बारे में आपको, आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर क्या, आई एम रिसर्च स्कॉलर एंड आई एम डूइंग research on AI and new teaching methods। ठीक है ना। तो अब आपने ये लगा तो ये क्या कर देगा, देखो स्मार्ट रिसर्च क्या है, तो ये हमें पूरा बता देगा। जिस तरह चैट जीपीटी तो हमें ये जो बात कंटेंट दे रहा है ना, वो चैट जीपीटी कंटेंट दे रहा है। जिस तरह से हम लोग व्हाट द ग्रेड लेवल यू, अब ये पूछ रहा है क्या ग्रेड लेवल है, तो हमने लिखा PhD, ठीक है ना। तो देखो PhD पे देता है नहीं देता, ये क्या कर रहा है, देखिए अब ये पूरा ना इसने क्या कह दिया, पूरा सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया, इंट्रोडक्शंस, ठीक है, एप्रिसिएशन, बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा आपको इसने सारा के क्या कर दिया। स्टेप 1 डिफाइन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने पूरा आपको रेफरेंस चार्ट, वेरिएबल, पर्सनलाइज फॉर्मूला, कॉमन मिस्टेक एंड सॉल्यूशन, मिस्टेक ओवरलुकिंग, डाटा पब्लिशिंग, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि इसको रीजनरेट करना है तो ये ऊपर रीजनरेट भी कर सकते हैं ना। ये पूरा आपको खाका बना के दे दिया कि आई वांट टू लर्न मोर अबाउट द एआई न्यू टीचिंग मेथड, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ सारी चीजों को,
ठीक है ना। और अब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो पैसे मांग रहा है ना, ये तो अभी कह रहा है कि पैसे दो अभी। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है पैसे दो, ये तो फ्री वाला नहीं। तो इसमें भी वही है, जैसे कि अगर आपने अपलोड कर दिया तो यू कैन आस्क दिया, ठीक है ना, वो सारी चीजों को आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो गया एकेडमिक, हो गया कैरियर एंड ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, हो गया फ्लो चार्ट, हो गया फ्लो चार्ट मतलब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल रिसर्च के लिए कोई भी चार्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क, यू कैन क्या आस्क कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या आप बना सकते हो। अब हमने कहा AI एंड टीचिंग फॉर न्यू। तो अब ये क्या कर देगा, हमको हमको क्या कर देगा, फ्लो चार्ट बना के देता नहीं देगा कि पैसे मांग रहा है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये हमसे पैसे मांग रहा है कि भाई पैसे दो हमें, है ना। तो आपको इसमें पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको यार 699 रुपये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यानी आपको ये ना 400 चैट जीपीटी क्वेश्चन, यानी आपको चैट जीपीटी 4 भी दे रहा है, ये चैट जीपीटी 3.2 क्वेश्चन दे रहा है, आपको फुल एक्सेस दे रहा है, यानी बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो आप अगर आप चाहे तो उसमें यूज कर सकते हो। फ्री प्लान आपका क्या है, फ्री प्लान ये है, आप 2 2 GPT 4 क्वेश्चन डे, 10 चैट जीपीटी, आपको सपोर्ट 200 लैंग्वेज, लिमिटेड फीचर्स, है ना, सारी चीज। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब इसमें आप पैसा देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट मोर एंड मोर, क्या कर सकते हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज ले सकते हैं ना। सारे टूल्स क्या है, फ्री नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी जेमिनाई है, तो इसमें बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है, फ्री है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन फ्री चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भाई पैसे वाले को इस्तेमाल ना करो ज्यादा, लेकिन आप फ्री, लेकिन फ्री से ना आपको सारी चीजें ना नहीं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक मिल जाती हैं आपको ना। तो जब सारी चीजें स्पेसिफिक मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से किस चीज को क्या कितना करना है ना, किस चीज को आपको कितना करना है, उसमें आपको फैसिलिटीज किस चीज की चाहिए, प्रोवाइड करना है नहीं करना है ना, वो सारी चीजें आपकी क्या है इसमें, आ, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के बारे में इस इतना ही काफी है। ठीक है, कल एक नए कोई एक और होगा। तो आज तो मैंने आपको 3 4 मतलब बता दिया, लेकिन आप इनको ना प्रैक्टिकल करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आई थिंक्स आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आए। ठीक है ना, तो ये समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल है, कल लास्ट दिन है, ठीक है ना। और हम लोग एक एग्जाम लेंगे, तो वो एग्जाम वो ना ओरली होगा। तो वो ओरली एग्जाम जो होगा ना, तो अब आप ये बता दीजिए कि हमने जो डेट उसके डिसाइड की है वो 15 डिसाइड की है। तो अगर आप चाहें तो 15 को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 जो एग्जाम होगा वो। और अगर आप चाहें तो टुमारो, क्या है टुमारो, नहीं टुमारो क्या है 15, हाँ, या फिर कल जो हमारा फ्राइडे है ना, क्लास के बाद हम इसको जोड़ सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर है ना कल ही सारी चीज खत्म कर सकते हैं। या फिर आप 15 को ना फ्राइडे को नेक्स्ट को, तो जैसा आप लोग कहेंगे ना वैसे ही उसमें उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। अगर आप कहेंगे सर कल ही आप कर दीजिए इसको फिनिश, तो कल हम लोग फिनिश कर देते हैं। और आप लोग कहेंगे नहीं सर कल हम लोग नहीं कर पाएंगे और 15 को कर पाएंगे, तो हम लोग 15, क्योंकि हमारा जो ड्यू डेट है ना वो 15 ही है, हम लोग जो इसमें काउंट करेंगे वो 15 तक ही काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो आप जैसा भी कंफर्टेबल समझे ना, आप लोग हमें मतलब बता दिए कल, क्योंकि कल के बाद फिर हम लोग अगर हमारा कल का वो निकल गया ना, कल का हमारा अगर टाइम निकल गया, तो हम 15 में ही कर पाएंगे इसको, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि मोस्टली जो भी लोग मतलब रेगुलर हैं, जो लोग रेगुलर हैं, 5 6 लोग रेगुलर हैं, बाकी और क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, 20 लोगों में 10 ही लोग मतलब इसमें अप्रोक्सीमेटली रेगुलर है। ठीक है ना, तो वो उन 10 लोग, और इसके अलावा जो भी नहीं अगर एग्जाम दे पाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम होगी, उनको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाएगा। सर्टिफिकेट तो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एग्जाम देंगे। तो हमने
हमने एग्जाम को रिटिन ना करके हमने एग्जाम को ओरली कर दिया। ओरली मतलब कि हमने इस तरह से वाइवा वाइवा हमने वाइवा की शक्ल में लेंगे, जैसे कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, उसके आंसर देंगे, है ना। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस में हम लोग उसको फिनिश इट करेंगे, और समझ जाएंगे कि भाई आपने कितना एक महीने के अंदर कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। ठीक है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितने लोग विल बी अवेलेबल टुमारो फॉर द एग्जाम, है ना। एग्जाम में हम लोग बहुत ज्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो आपने अभी तक सीखा है, और जो लोग रेगुलर क्लास में आए हैं, जिन लोगों ने रेगुलर क्लास किया है, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम्स में, है ना। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये अजय श्रीवास शर्मा जी कह रहे हैं 15 तारीख को। ठीक है अजय जी ऐसा क्यों 15 तारीख को, क्यों, क्या हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम आ रही है? टुमारो मोस्टली पीपल्स आर सेइंग दैट टुमारो, आप कह रहे हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को फिर आपका ओनली आप ही का रह जाएगा मेरे ख्याल से। अगर कल कोई आपको कंफर्टेबल, कल तो क्लास करेंगे ना आप, अजय जी? जी सर, जी सर, कल कल तो क्लास करूंगा। करेंगे ना? जी जी। नहीं तो कल क्लास करेंगे ना, तो अगर आपको कोई एंगेजमेंट है कल या परसों, क्या कुछ? नहीं सर, मैं चाह रहा था एक बार पूरा अपन देख लें, 15 तारीख तक पूरा अपना एक बार नहीं रिवाइज नहीं, आप कर देख लेते। लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ज्यादा हम लोग इतने बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पुट अप करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो कल जी ही मुझे तो ये लगता है कि जब सब लोग कल कह रहे हैं, तो हम लोग कल अगर इस चीज को अगर हम लोग कल कर दे, तो फिर क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लोगों ने, आपके अलावा सभी लोगों ने कल के लिए कहा है, तो क्यों जी ना कल सर, ही कर दें। कल करने कोई के बाद दिक्कत। ना फिर हमारा फिर 15 का वो ना आपकी टेंशन नहीं रहेगी ना, और 15 को भी हमें करना है, ये करना है, वो करना है ना। कोई कोई लेकिन दिक्कत। जो आपको जो सर्टिफिकेट तो 15 तक का ही मिलेगा, जो भी आपकी जो डेट होगी ना, जो हमारी अनाउंसिंग डेट है ना, उस अनाउंसिंग डेट पर ही हम लोग आपको का जो सर्टिफिकेट, हम लोग जो हमारा जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ना, वो 15 तक ही होगा। लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपका एक दिन बच जाएगा, है। फिर हम लोग भी थोड़ा दूसरा, कि 5 दिन का टाइम होता है, फिर हम लोगों को भी इंगेज होना पड़ता है, तो हमारे 4 5 दिन हमारे थोड़ा सा उसमें बच जाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग कल ही इसको फाइनलाइज कर रहे थे अजय जी। जी सर, जी सर, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। ना। हाँ, जी और सर, आप और इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी। अब ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद हमारा और आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जब भी आपको जरूरत हो, वेन एवर यू नीड, मेरी जरूरत हो कहीं भी, चाहे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी। अजरा मैम, हमारी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ऑन द भारत डिजिटल एकेडमी द यूट्यूब चैनल ना। तो यूट्यूब चैनल का जरा उसमें वो इसमें मेल कर दो, वो कर दो चैट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल का लिंक है ना। तो यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा, सारी वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। तो ऐसा आपको है नहीं कि आपके फोन पे भेजी जाए, आपको मेल की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर सारी सी की सर लास्ट वाला क्या है, सर लास्ट वाला 1 डे सर्टिफिकेट नहीं मिला। अच्छा, आपको लास्ट वाला 1 डे सर्टिफिकेट नहीं मिला? कौन सा वाला कह रही है मैम आप, जरा कह रही वो कर सकती हो? डेट बता दीजिए मैडम। भारत डिजिटल एकेडमी आ रहा होगा, है ना। तो ये भेजना, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, 1 मंथ फ्री जब थी। आप इस पे आप मुझे बता दीजिएगा मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल बी आस्क इन द उस पे जो हमारा ग्रुप नहीं, हमें मुझे पर्सनली आप अपना वो बता दीजिएगा किस डेट, कौन से वाले मंथ का है। बिफोर मंथ मतलब इसी का हमारा 1 डे वाला टीचिंग एंड लर्निंग का 1 डे का नहीं मिला है आपको? यस सर, अच्छा ओके मैम, तो मैं देख के ना आपको मैं सेंड कर दूंगा, है ना। तो ये जरा मैडम मैं चेक करके भिजवाता हूँ, हो सकता है हमने भेजा हो, आप लोग आपने तो ना मेल चेक नहीं किया हो या कुछ नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हमने सारे पार्टिसिपेंट्स का तो भेज दिया, तो शायद उसमें भी मुझे ये जहाँ तक ध्यान है कि आपका भी था उसमें, है ना, तो मैंने भेज दिया।
है। तो मैम भेज दिया है आपको ना, तो आप अपना ईमेल चेक कर लीजिए एक बार को। ईमेल किया था हम लोगों ने ना, तो आप ईमेल चेक कर लीजिए, और अगर आपको नहीं मिला होगा तो फिर हमें उसको बता दिए, हम दोबारा तो उसको दोबारा से रिसेंड कर दो इनकी मैम को। ठीक है ना, दोबारा से रिसेंड कर दो, दोबारा से रिसेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल का जो है ना लिंक है ना, तो लिंक आप इस पे इस वाले लिंक को कॉपी कर लीजिए, और इस पे आप जब जाएंगे ना तो सारे वीडियोस अवेलेबल इज हियर। ठीक है ना, तो अब सारी चीज हो गई। अब आपको आज के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप पूछ लीजिए। कल ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा सा टाइम, अपने लेक्चर का टाइम थोड़ा कम कर देंगे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 घंटे में निपटा देंगे, 1 घंटे के बाद आधे घंटे में हम लोग अपना एग्जाम निपटा देंगे, है ना। तो ऐसा होगा कि हम लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। वो शॉर्ट पढ़ा देंगे, और जो हमारा एक एआई टूल्स है उसके बारे में। और कल मैं आपको बहुत सारे एआई टूल्स की एक लिस्ट भेजूंगा। उस एआई टूल्स को आप जरूर से आप ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद उस पर आप काम कीजिएगा ना, है ना। और मैं आपको कल एक प्रॉम्प्ट की भी एक फाइल सेंड करूंगा ना, कल लास्ट दिन में ना प्रॉम्प्ट की फाइल सेंड करूंगा, जो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉम्प्ट होंगे, और उस प्रॉम्प्ट की मदद से आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, या समझने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई मतलब टूल से रिलेटेड या जो थ्योरेटिकल पढ़ाया था उससे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल हैंड इट। ठीक है ना। तो अब थैंक यू सो मच सर, नो क्वेश्चंस, ओके मैम। हाजिर और सर अजय सर जी। सर नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। ठीक। सर जैसे ग्रामरी में हमने जो टेक्स्ट अपना डॉक्यूमेंट डाला है उसमें वो ग्रामरी चेक करके बता रहा है कि यहाँ यहाँ में ग्रामर मिस्टेक है, तो क्या जी वह हमारे हिंदी आर्टिकल में भी ग्रामर मिस्टेक बता सकता है, जैसे मात्रा वगैरह का भी अगर कोई मिस्टेक है तो? हाँ, बता देगा वो। मेरे हिंदी में तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन हिंदी का भी उसमें है, हिंदी का भी बता देगा वो आपको। आप चेक करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा ना। जी ठीक है जी। ना। और मैंने हिंदी में यूज नहीं किया है, लेकिन इंग्लिश में तो बताता है, तो हिंदी में भी बताते ही होगा वो, है ना। जी जी जी। और और ये अगर जैसे वो नहीं हो तो उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, वो यूज, भाई जरूरी नहीं है आप ग्रामरली का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो तो पैसा कह रहा है, पैसे दो पहले, फिर बाद में हम आपको देखेंगे ना। लेकिन आप चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, बिंग का यूज करेंगे तो वहां पर तो फ्री है, अनलिमिटेड कितना भी यूज कर लो, फ्री 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 फ्री। ठीक है। चैट जीपीटी 4 लेंगे तो आपको पैसे देना पड़ेगा, उसमें फैसिलिटी उस तरह की है ना। तो हमें जी जब हमारा काम चैट जीपीटी 3.5 से चल रहा है, तो हम उसको पैसे दे के क्यों हम उसकी सर्विसेज लें, जब हमें फ्री में जी। सारी सर्विसेज मिल रही है, जो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है ना। तो जब आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सर ये मैं एक क्वेश्चन और है सर। सर जो GPT-0 है, हम्म। उसमें मान लीजिए हमने अपना डॉक्यूमेंट स्कैन किया और उसमें हमको 85% AI बता रहा है, तो क्या जो AI शो हो रहा है वो प्लेगरिज्म माना जाएगा? हाँ हाँ, अरे भाई, जब जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज अब कहीं दूसरी जगह, दूसरी एआई जो है ना, एआई भी प्लेजरिज्म है, यानी मतलब कहने का है कंटेंट आपने ना, जैसे मैंने इसलिए तो आपसे क्यूल वर्ड का दिखाया था, मैंने क्यूल वर्ड का इसलिए दिखाया था कि आप उस एआई जनरेटेड कंटेंट को क्यूल वर्ड के जरिए, यानी जो आप क्या कर सकते हैं, उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, उसके सेंटेंसेस को बदल सकते हैं, उसके वर्ड्स को बदल सकते हैं। जब उसके वर्ड्स और सेंटेंसेस को बदलेंगे आप, तो आपका बहुत हद तक प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा उसमें। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं ना, उसमें सेंटेंस में एक दो वर्ड का आप अलग से अपने पास से यूज करके उसमें ऐड कर दीजिए। जब उसमें आप अपना वर्ड्स यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा एआई का ना रह के ना आपका ह्यूमन हो जाएगा। तो आपको उसमें थोड़ा सा पैराफ्रेसिंग करना पड़ेगी उसके कंटेंट की, है ना। तो इसीलिए क्यूल बोर्ड में जाके आप पैराफ्रेसिंग कर सकते हैं, और पैराफ्रेसिंग करने के बाद बहुत सारे वर्ड्स तो बता देता है ना, बहुत सारे वर्ड्स थे कि इस वर्ड की जगह ये यूज कीजिए, इस वर्ड की जगह ये यूज कीजिए, इस वर्ड की जगह ये यूज करिए। ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से उस वर्ड को यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, आपका वहां से प्लेजरिज्म भी खत्म हो जाएगा, और आपका कंटेंट, जब कोई अब उसमें चेक होगा तो आपका कंटेंट जो है ना 100% क्या हो जाएगा, ह्यूमन वाला हो जाएगा, यानी ह्यूमन राइट हो जाएगा। अरे वो एआई रिटन नहीं दिखाएगा, उसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चेक करेगा तो भाई इन टूल से जो चेक करेगा, टर्नेटाइज से करेगा, जीरो जेपीटी से करेगा, तभी तो वो सर्टिफिकेट देगा कि भाई देखो, इसमें 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 इतना इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम।
तो ये सारी चीजें है ना, तो आपको खुद भी ह्यूमन टच करना पड़ेगा उसमें, खुद को भी आप अपने आप को बताना पड़ेगा आपको, मतलब उसको सेंटेंस को उसको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा आप। ठीक ठीक, थैंक यू सर। जी जी। और कोई? और कुछ? हम लोग एंड करें फिर इसको? हम्म। तो ठीक है, कल हम लोग एग्जाम करते हैं, ठीक है ना। और आपके जितने भी लोग आपके जानने वाले हो जो कोर्स में इनरोल हो, तो उनसे बता दिएगा कल एग्जाम है, तो कल जरूर आए, क्योंकि जो लोग एग्जाम में आएंगे उनको ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग एग्जाम में नहीं आएंगे तो उनको क्या सर्टिफिकेट पर करेंगे। जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट क्या मिलेगा आपको कि आपने क्या किया, कैसा किया, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ सीखा नहीं पढ़ा, सीखा। जबकि आप कहीं भी जाएं तो कम से कम आपको लगे कि हाँ वहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम दिया। अभी एग्जाम देने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आपको आपने सर्टिफिकेट ले लिया और खत्म कर दी कहानी। तो एग्जाम देने का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ सीखा ना, उसका एवोल्यूशन हो रहा है ना। तो एवोल्यूशन जो होगा ना, तो वो एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा कि आपने, आपकी समझ में क्या आया, क्या नहीं आया, कैसा आया, कैसा नहीं आया, ठीक है। तो आई थिंक सो ओके। अब देर इज नो क्वेश्चन, तो आई थिंक ओके। ओके मैम, ओके तहसीन सर। मैम, ओके, हाजिरा मैम, ओके, अजय जी, ओके और शेख मुजीबुल साहब, ये सब लोग, ये जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग बहुत रेगुलर हैं, और रेगुलर ही आए हैं ये लोग, सब लोग है ना। तो थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच फॉर अटेंड द क्लास रेगुलरली। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर 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 कुछ ना कुछ, हाँ, इस वाले सर्टिफिकेट कोर्स से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और ये सीखना ही इंसान की लाइफ में, लर्निंग जो है ना, हम लोग जो टीचिंग और लर्निंग पे बात कर रहे हैं, तो लर्निंग जो है ना, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, और जो लोग लर्निंग करते रहते हैं ना, वो हमेशा कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चीज़ आपके जब आप सीख जाते हैं तो काम आती आती है, हो सकता है अभी काम नहीं आ रही हो लेकिन बाद में काम आए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर थैंक यू सो मच प्रिपेयर फॉर सर। द। आप इतना अच्छा समझाए हैं सर, तो सीखना तो लाजमी है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच सर, वी हैव लर्नड अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है फिर, है अजय जी, ओके। जी सर, ओके थैंक यू। एवरीवन। जी सर, आर यू सेइंग समथिंग? अजय जी आप कुछ कह रहे थे क्या? नो सर, थैंक यू सर। ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो।